हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज के समय में अत्यधिक बहुत ज्यादा चलन में है। क्या इंग्लिश में बात करना। जैसे इंग्लिश में बात करने के लिए तरह तरह ट्रिक लोग अपनाते हैं, तरह तरह की चीजें पढ़ते हैं, सेंटेंस तर बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं और इंग्लिश में बात करने के लिए सीखते हैं। तो चलिए हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले शुरुआत में किस तरह से बात की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कितने लोगों के बीच में बात की जाती है। तो हमेशा बस दो ही लोगों के बीच में बात होती है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अच्छा, पर्सन कितने होते हैं? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा कि हमने अपने वीडियो में पढ़ाया है प्रोनाउन के बारे में, तो उसी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन है, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के भाग है। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फर्स्ट पर्सन हम बता देते हैं क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, और सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसी को थर्ड पर्सन कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दो ही लोगों के बीच में हमेशा बात होती है। जैसा कि दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। जैसे मैं अगर आपसे बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और आप सेकंड पर्सन। लेकिन जब आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा तो आप फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड पर्सन। बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा बात बस दो ही लोगों के बीच में होती है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आप आगे देखते हैं कि जब भी बात शुरू होती है तो उस कार्य को ही लेकर होती है जिस कार्य के बारे में कुछ संभावनाएं हैं कि शायद यह कार्य हो रहा है। जैसा कि हम अभी बाहर से कहीं घर पे आए या किसी से मिले तो पूछ सकते हैं कि क्या आप यह काम कर रहे हैं। जैसा कि पूछा जाता है, क्या पूछते हैं? क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम लिख रहे हो? क्या तुम टीवी देख रहे हो? क्या तुम खेलने जा रहे हो? मतलब इस तरह का कार्य होगा जो हमें लगेगा कि शायद यह व्यक्ति या यह कर रहा है या कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो है कैसे बनेगा? अच्छा, जो हम बता रहे हैं आप इसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। जैसे शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ये अरे किस तरह से होगा, लेकिन आप उसको सोचिए और उसका सेंटेंस बनाइए। बाहर घूम रहे हैं तो भी उसका सेंटेंस बनाइए, घर में बैठे हुए हैं तो भी उसका सेंटेंस सोचकर बनाइए। मतलब अपने दिमाग में आप उसको हमेशा जारी रखिए सेंटेंस बनाने के लिए। तो किस तरह से बनेगा चलिए हम आपको बताते हैं। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए तो हमेशा जब भी होता है तो प्रश्न पूछने से ही बात होती है। बात जब बढ़ती है आगे तो हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही बात आगे बढ़ती है, प्रश्न पूछने से ही। तो किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है? जैसे आर यू एक्शन प्लस आईएनजी क्वेश्चन मार्क। यहां पे देखिए आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये जो एक्शन है हम लिखे हैं, एक्शन और वर्ब दोनों सेम होते हैं, आई मीन क्रिया। वर्ब एंड एक्शन का हिंदी क्या होता है? क्रिया। तो चाहे वर्ब आप लिखे चाहे एक्शन लिखे, दोनों का हिंदी सेम होता है। ठीक है, तो अब जैसे है यहां पर आप देख लीजिए, ये जो है इसको आप पूरे मन से आर पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम स्पीकिंग करेंगे मतलब आई मीन इंग्लिश में जब बोलेंगे तो आर इसको नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश में आर नहीं पढ़ेंगे, ये आर जो है हम साइलेंट करेंगे, उसको थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे। क्या? आयु। क्या पढ़ेंगे? आयु, आयु। उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी में जो भी वर्ब होगा हम ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा कि आर, ए आर ई जो है इसका प्रोनाउंसिएशन आर नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेजी से करेंगे, आयु। समझ रहे? तो इस तरह से किसी से भी किसी भी कार्य के बारे में पूछा जाएगा
अच्छा, जब पूछा जाएगा तो आदमी दो तरह से जवाब देता है, हाँ मैं कर रहा हूं या फिर मैं नहीं कर रहा हूं। तो किस तरह से, या आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, या आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ मैं यह कार्य कर रहा हूं। एक्शन के स्थान पे तो हम उस कार्य के बारे में लिखेंगे। यदि नहीं कर रहा हूं, नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब आई मीन एक्शन में आईएनजी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप यह कार्य कर रहे हैं, क्या आप यह कार्य कर रहे हैं। जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं या क्या तुम खेल रहे हो। तो सामने वाला आई मीन जिससे मैं पूछ रहा हूं, तो वो दो तरह से जवाब दे सकता है, या तो हाँ में या फिर ना में। अगर वह खेल रहा है तो कहेगा या आई एम प्लेइंग। अगर वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं खेल रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, नो आई एम नॉट प्लेइंग, नहीं मैं नहीं खेल रहा हूं। समझ रहे। तो आयु एक्शन प्लस आईएनजी से किसी भी कार्य के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि क्या आप यह कार्य कर रहे हैं। तो जब हम पूछ देंगे तो सामने वाला या तो हाँ में जवाब देगा या फिर ना में, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो फार्मूला जो है यही है, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। यदि वह व्यक्ति सामने वाला या मैं हाँ में जवाब देता हूं तो या आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, नहीं में जवाब देता हूं तो नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो चलिए हम इसका सेंटेंस और बनाते हैं, और किस तरह से बनेगा और समझ में आएगा ये चलिए देखते हैं। जैसा कि सेंटेंस है, आर यू प्लेइंग गेम्बल, आर यू प्लेइंग गेम्बल। गेम्बल मीन्स क्या होता है, जुआ। प्लेइंग गेम्बल मीन्स जुआ खेल रहा है। आर यू प्लेइंग गेम्बल, क्या आप जुआ खेल रहे हैं। जैसे हम पूछ दिए क्या आप जुआ खेल रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति दो तरफ से जवाब दे सकता है, दो तरह से जवाब दे सकता है ना। पहला मैं खेल रहा हूं, दूसरा मैं नहीं खेल रहा हूं। तो पहला जवाब क्या होगा, या आई एम प्लेइंग। दूसरा जवाब क्या होगा, नो आई एम नॉट प्लेइंग। यही, चलिए हम लिखते हैं, या आई एम प्लेइंग गेम्बल, नो आई एम नॉट प्लेइंग गेम्बल। हाँ ठीक है। जैसे आर यू प्लेइंग गेम्बल, क्या आप जुआ खेल रहे हैं। अगर हाँ खेल रहा हूं तो मैं बोलूंगा या आई एम प्लेइंग गेम्बल, हाँ मैं जुआ खेल रहा हूं। अगर नहीं खेल रहा हूं तो नो आई एम नॉट प्लेइंग गेम्बल, मैं जुआ नहीं खेल रहा हूं। अगला सेंटेंस किस तरह से अगर बनेगा, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, यह तो पूछा जाता है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। अगर जा रहा हूं तो या आई एम गोइंग टू स्कूल, नहीं जा रहा हूं तो नो 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 आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यही होगा ना। देखिए आंसर में या आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर नहीं जा रहा हूं तो नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। जैसे पूछ सकते हैं, क्या आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हैं, या आई एम राइटिंग, नो 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 आई एम नॉट राइटिंग। आर यू वॉचिंग मूवी, ये वाला सेंटेंस बना लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर सब पूछ लेते हैं। आर यू वॉचिंग मूवी का हिंदी क्या होगा, क्या आप फिल्म देख रहे हैं।
आर यू वाचिंग मूवी? फिल्म देखने के लिए वॉच का प्रयोग होता है, क्योंकि कुछ भी चीज यदि हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पे वॉच का ही प्रयोग किया जाता है। तो आर यू वॉचिंग मूवी? क्या आप फिल्म देख रहे हैं? तो दो तरह से जवाब है ना, या आई एम वॉचिंग मूवी, नो आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, या आई एम वॉचिंग मूवी, नो I am not watching movie. No, I am not watching movie. समझ रहे हैं? इस तरह से यदि हम सेंटेंस बनाएंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे, जैसे किस तरह से हम बाहर गए, सड़क पर गए, घूमने कहीं पर भी गए, कुछ भी देख रहे हैं, उसका सेंटेंस आप बनाइए इस तरह से बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। हाँ? जैसे गाय चर रही है, गाय को चरते हुए हम देख लिए कहीं पर, तो गाय चर रही है, तो चरने की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रेज। क्या होता है? ग्रेज। तो इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे कैसे? द काउ इज ग्रेजिंग, द काउ इज ग्रेजिंग। ठीक है? कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने की अंग्रेजी क्या होती है? बार्क। द डॉग इज बार्किंग। समझ रहे? जितना ज्यादा इसका आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने दिमाग में इसको आप बैठाएंगे, उतना ज्यादा ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैं सो रहा हूं, तो इसका सेंटेंस बनाइए, आई एम स्लीपिंग। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं घूम रहा हूं, घूमने की अंग्रेजी क्या होती है? मूच। घूमने की अंग्रेजी मूच, MOOCH। आई एम मूचिंग। कोई पूछ दिया आर यू मूचिंग या आई एम मूचिंग? नो, आई एम नॉट मूचिंग। ठीक है? तो इसका जितना हो सकता है उतना जागते समय, सोते समय, खेलते समय, दौड़ते समय, खाते समय सेंटेंस बनाइए। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग वाटर। मैं स्नान कर रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। मैं नकल लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश। मैं साइंस पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग साइंस। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो धीरे 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 आपकी ये हैबिट होती चली जाएगी। तो आपको सेंटेंस अपने आप धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच की शुरुआत की बात किस तरह से की जाती है, वो इस तरह से हम बताए आपको। इसका आप एक्सरसाइज करिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। अब फॉर थर्ड पर्सन मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में किस तरह से बात की जाती है, उसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है?